सहयोग करते हैं। जहाँ जिस पार्टी जिसके साथ रहते हैं वो तो करते हुए बनता है, मजबूती के साथ रहते हैं और मजबूती को साथ लेके चलते हैं। तो ऐसा क्या हुआ जिसके कारण आपको राजा के सामने ही एक सेनानायक को खड़ा होना पड़ा? लोकतंत्र में कोई राजा नहीं होता है, जनता ही सर्वोपरि है। लोकतंत्र में कोई राजा नहीं होता, राजा जनता होती है। जनता रंग को राजा बना देती है और राजा को रंग बना देती है। लोकतंत्र में कोई राजा नहीं थे, हमारे कोई राजा नहीं थे। हम तो एक बरोबरी के थे और मजबूती के साथ हम लड़ते थे और मजबूती के साथ रहते थे। नेताजी की विवेक है, वो बेवकूफी बातें करते रहते हैं, वो बेवकूफी बातें करते रहते हैं। जब हनुमान जी वहाँ पढ़ते थे ना जयपुर, तब मैं सरपंच बन गए अलम सब, ठीक है ना। तो स्वर्गीय हनुमान जी के पिताजी रामदेव जी जो विधायक थे, उनके साथ में 2 चुनाव विधानसभा का रामदेव जी के साथ कंधे से कंधा मिला। मैं जैसा आज हो जैसा था, हनुमान जी से 10 साल बड़ा हूं उम्र में। और मैं शुरू से, मेरा पिताजी 30 साल सरपंच थे, तो मैं राजनीतिक दिनचर्या में लोगों का सेवा करने काम करने, क्यों मेरे पिताजी सरपंच थे तो मैं तो समझता था पिताजी मेरे सरपंच है तो हाव भाव तो हमारा लोगों से, आम जन से जुड़ाव था। तो हम तो तटस्थ थे, आम लोगों के बीच जाना आना दिनचर्या में, इस दिनचर्या में रहते थे। तो हनुमान जी तो वहां पढ़ते थे और मैं यहाँ साहब के रामदेव जी के पास जहाँ भी जीप लेके। हनुमान जी जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं? तो सरासर गलत है, सारे सबको उठा के मेरी स्कूल से निकले। हनुमान जी की कौन सी स्कूल थी? आरएलबी स्कूल बता रहे अपने। आरएलबी तो 18 में बनी, तो हम सब मिलकर बनाई आरएलबी। हम सब लोग हम हम रैलियां करी थी। एक रैली में हमारी गाड़ी का 10-10 हजार किलोमीटर गया था। एक महीनों एक रैली 2-2 महीना थी। हमने रात और दिन, हनुमान जी तो सो रहे थे और मैं घूम रहा था और हमारे साथी किसान भाई घूम रहे थे। सारे लोग, सब लोग मिलकर पार्टी बनी। हनुमान जी को अकेले थोड़ी है, बिल्कुल हनुमान जी मुख्य थे। तो हम सब सारे मजबूती के साथ थे, तब पार्टी बनी। जनता के सामने रख रहे हो, जो काम आप करवा दोगे विधायक बने तो? बिल्कुल। बड़े मुद्दे ये हैं, पहली बात तो हमारे पूरे खिंवसर बेल्ट में पानी की समस्या है, विशेषकर पूरा क्षेत्र में पानी की समस्या है। लेकिन जो खिंवसर पश्चिम की ओर पूरा लंबा क्षेत्र है, तो इसका मूल रूप से पुख्ता कुछ न कुछ सरकार विचार करेगी और हम सरकार के साथ मिलके, और सरकार में अगर भागीदारी रहेगी तो जरूर हमारे खिंवसर के पानी की समस्या दूर होगी। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा साहब, सारे लोग मिलके खिंवसर की जो मूल समस्या पानी की है, उसके बाद किसानों की जो समस्या आपको बताई कि हमारा लंबा क्षेत्र है तो लाइम स्टोन का, तो बड़े बड़े उद्योग यहाँ लग जाएंगे। लोगों विकास तो होना ही चाहिए और डेवलपमेंट ही होना चाहिए। लेकिन जहाँ कैचमेंट एरिया है, हमारे तालाब है, वो तालाब खत्म हो जाएंगे तो हम पानी कहाँ से पिएंगे? अच्छा, नामांकन कब दाखिल कर रहे हो और कौन कौन नेता आ रहे हैं? नामांकन 25 तारीख को दाखिल कर रहे हैं और तमाम नेता और यशस्वी हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा साहब, राजस्थान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन सिंह जी राठौड़ साहब, तमाम भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री जो यहाँ से प्रभारी मंत्री हैं, विभाग के कई विभाग से मंत्री हैं, सारे लोग आएंगे। और यहाँ लोकल जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूरे जिले के और आसपास के विधायकगण, मंत्रीगण सब आएंगे और आम जन खुद अपना नामांकन दाखिल करेंगे और एक ऐतिहासिक खिंवसर की जीत होगी। इस बार जनता परिवर्तन चाहती है। किसान पुत्र को मौका दे, रेवंत राम को नहीं, भारतीय जनता पार्टी और सत्ता में राजस्थान में सरकार है और सरकार के साथ रहेंगे तो क्षेत्र का विकास होगा। पिछले विधानसभा पिछली बार भी 2023 में ही जनता ने चुनाव लड़ा। इस बार तो एक अलग ही माहौल है। इस खिंवसर क्षेत्र के 36 कौम की जनता मिलकर चुनाव लड़ेगी और अवश्य भारी मतों से यहाँ भारतीय सीएम साहब के जो हमारे क्षेत्र से जो लगाव है, कैबिनेट मंत्री, हमारे भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता जो धरातल से, हाँ, हमारे बोलने के नेचर नहीं है, हमारी ऐसे हमारे पूर्वजों में नहीं थी, न हमारे, हम बोलते नहीं है, न तो गलत बोलते हैं
कोई भी वो बोलते हैं वो उनका विवेक है। अच्छा, बीजेपी क्या पूरी एकजुट होकर चुनाव लड़ रही है? जो जो भी हमारे पूरे इस क्षेत्र के और नागौर जिले के और खींवसर के तमाम भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, आम कार्यकर्ता, जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता, बूथ लेवल के कार्यकर्ता सब मजबूती के साथ मिलके चुनाव लड़ेंगे। और अवश्य इस बार आम जन की आवाज सेना नायक नहीं, हम तो कंधे से कंधा मिला के सहयोग करते हैं। जहाँ जिस पार्टी जिसके साथ रहते हैं वो तो कर्तव्य बनता है, मजबूती के साथ रहते हैं और मजबूती को साथ लेके चलते हैं। तो ऐसा क्या हुआ जिसके कारण आपको राजा के सामने ही एक सेना नायक को खड़ा होना पड़ा? लोकतंत्र में कोई राजा नहीं होता है, जनता ही सर्वोपरि है। लोकतंत्र में कोई राजा नहीं होता, राजा जनता होती है। जनता रंग को राजा बना देती है और राजा को रंग बना देती है। लोकतंत्र में कोई राजा नहीं थे, हमारे कोई राजा नहीं थे। हम तो एक बड़े बरोबरी के थे और मजबूती के साथ हम लड़ते थे और मजबूती के साथ रहते थे। नेताजी के विवेक है, वो बेवकूफी बातें करते रहते, वो बेवकूफी बातें करते रहते हैं। जब हनुमान जी वो पढ़ते थे ना जयपुर, तब मैं सरपंच बन गए आलम सब, ठीक है ना। तो स्वर्गीय हनुमान जी के पिताजी रामदेव जी जो विधायक थे, उनके साथ में 2 चुनाव विधानसभा का रामदेव जी के साथ कंधे से कंधा मिला। मैं जैसा आज हो जैसा था, हनुमान जी से 10 साल बड़ा हूं उम्र में। और मैं शुरू से, मेरा पिताजी 30 साल सरपंच थे, तो मैं राजनीतिक दिनचर्या में लोगों का सेवा करने काम कर, क्यों मेरे पिताजी सरपंच थे तो मैं तो समझता था पिताजी मेरे सरपंच थे तो आओ भाव तो हमारा लोगों से, आम जन से जुड़ाव था। तो हम तो तटस्थ थे, आम लोगों के बीच जाना आना दिनचर्या में, इस दिनचर्या में रहते थे। तो हनुमान जी तो वहां पढ़ते थे और मैं यहाँ साहब के रामदेव जी के पास जहाँ भी जीप तो हनुमान जी जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं? तो सरासर गलत है। सारे सबको हटा के मेरी स्कूल से निकले। हनुमान जी की कौन सी स्कूल थी? वो RLB स्कूल बता रहे अपने। RLB तो 18 में बनी, तो हम सब मिलकर बनाई RLB। हम सब लोग हम संग एक हम रैलियां करी थी। एक रैली में हमारी गाड़ी का 10-10 हजार किलोमीटर गया था। एक महीनों एक रैली 2-2 महीना तक हमने रात और दिन, हनुमान जी तो सो रहे थे और मैं घूम रहा था और हमारे साथी किसान भाई घूम रहे थे। सारे लोग, सब लोग मिलकर पार्टी बनी। हनुमान जी को अकेले थोड़ी है, बिल्कुल हनुमान जी मुख्य थे। तो हम सब सारे मजबूती के साथ थे, तब पार्टी बनी। जनता के सामने रख रहे हो, जो काम आप करवा दोगे विधायक बने तो? बिल्कुल। बड़े मुद्दे ये है, पहली बात तो हमारे पूरे खींवसर बेल्ट में पानी की समस्या है, विशेषकर पूरा क्षेत्र में पानी की समस्या है। लेकिन जो खींवसर पश्चिम की ओर पूरा लंबा क्षेत्र है, तो इसका मूल रूप से पुख्ता कुछ न कुछ सरकार विचार करेगी और हम सरकार के साथ मिलके, और सरकार में अगर भागीदारी रहेगी तो जरूर हमारे खींवसर के पानी की समस्या दूर होगी। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा साहब, सारे लोग मिलके खींवसर की जो मूल समस्या पानी की है, उसके बाद किसानों की जो समस्या आपको बताई कि हमारा लंबा क्षेत्र है तो लाइमस्टोन का, तो बड़े बड़े उद्योग यहाँ लग जाएंगे। लोगों विकास तो होना ही चाहिए और डेवलपमेंट ही होना चाहिए। लेकिन जहाँ कैचमेंट एरिया है, हमारे तालाब है, वो तालाब खत्म हो जाएंगे तो हम पानी कहाँ से पिएंगे? अच्छा, नामांकन कब दाखिल कर रहे हो और कौन कौन नेता आ रहे हैं? नामांकन 25 तारीख को दाखिल कर रहे हैं और तमाम नेता और यशस्वी हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा साहब, राजस्थान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन सिंह जी राठौड़ साहब, तमाम भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री जो यहाँ से प्रभारी मंत्री हैं, विभाग के कई विभाग से मंत्री हैं, सारे लोग आएंगे। और यहाँ लोकल जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूरे जिले के और आसपास के विधायकगण, मंत्रीगण सब आएंगे और आम जन खुद अपना नामांकन दाखिल करेंगे और एक ऐतिहासिक खींवसर की जीत होगी। इस बार जनता परिवर्तन चाहती है, किसान पुत्र को मौका दे, रेवंत राम को नहीं, भारतीय जनता पार्टी और सत्ता में राजस्थान में सरकार है और सरकार के साथ रहेंगे तो क्षेत्र का विकास होगा। पिछले विधानसभा पिछली बार भी 2023 में ही जनता ने चुनाव लड़ा, इस बार तो एक अलग ही माहौल है। इस खींवसर क्षेत्र के 36 कौम की जनता मिलकर चुनाव लड़ेगी
और अवश्य भारी मतों से यहाँ भारतीय सीएम साहब के जो हमारे क्षेत्र से जो लगाव है, कैबिनेट मंत्री, हमारे भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता जो धरातल से हैं, हाँ, हमारे बोलने के नेचर नहीं है, हमारी ऐसे हमारे पूर्वजों में नहीं थी, न हमारे हम बोलते नहीं है, न तो गलत बोलते हैं, कोई भी वो बोलते हैं वो उनका विवेक है। अच्छा, बीजेपी क्या पूरी एकजुट होकर चुनाव लड़ रही है? जो भी हमारे पूरे इस क्षेत्र के और नागौर जिले के और खींवसर के तमाम भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, आम कार्यकर्ता, जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता, बूथ लेवल के कार्यकर्ता सब मजबूती के साथ मिलके चुनाव लड़ेंगे और अवश्य इस बार आम जन की आवाज और एक ऐतिहासिक खींवसर की जीत होगी। इस बार जनता परिवर्तन चाहती है, किसान पुत्र को मौका दे, रेवंत राम को नहीं, भारतीय जनता पार्टी और सत्ता में राजस्थान में सरकार है और सरकार के साथ रहेंगे तो क्षेत्र का विकास होगा। इस बार भी 2023 में ही जनता ने चुनाव लड़ा, इस बार तो एक अलग ही माहौल है। इस खींवसर क्षेत्र के 36 कौम की जनता मिलकर चुनाव लड़ेगी और अवश्य भारी मतों से यहाँ भारतीय सीएम साहब के जो हमारे क्षेत्र से जो लगाव है, कैबिनेट मंत्री, हमारे भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता जो धरातल से हैं, हाँ, हमारे बोलने के नेचर नहीं है, हमारी ऐसे हमारे पूर्वजों में नहीं थी, न हमारे हम बोलते नहीं है, न तो गलत बोलते हैं, कोई भी वो बोलते हैं वो उनका विवेक है। हमें पूरे इस क्षेत्र के और नागौर जिले के और खींवसर के तमाम भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, आम कार्यकर्ता, जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता, बूथ लेवल के कार्यकर्ता सब मजबूती के साथ मिलके चुनाव लड़ेंगे और अवश्य इस बार आम जन की आवाज सेना नायक नहीं, हम तो कंधे से कंधा मिला के सहयोग करते हैं। जहाँ जिस पार्टी जिसके साथ रहते हैं वो तो करते हुए बनता है, मजबूती के साथ रहते हैं, मजबूती को साथ लेके चलते हैं। तो ऐसा क्या हुआ जिसके कारण आपको राजा के सामने ही एक सेनानायक को खड़ा होना पड़ा? लोकतंत्र में कोई राजा नहीं होता है, जनता ही सर्वोपरि है। लोकतंत्र में कोई राजा नहीं होता, राजा जनता होती है। जनता रंग को राजा बना देती है और राजा को रंग बना देती है। लोकतंत्र में कोई राजा नहीं थे, हमारे कोई राजा नहीं थे, हम तो एक बड़े बरोबरी के थे और मजबूती के साथ हम लड़ते थे और मजबूती के साथ रहते थे। नेताजी के विवेक है, वो बेवकूफी बातें करते रहते, वो बेवकूफी बातें करते रहते हैं। जब हनुमान जी वो पढ़ते थे ना जयपुर, तब मैं सरपंच बन गए आलम सब, ठीक है ना। तो स्वर्गीय हनुमान जी के पिताजी रामदेव जी जो विधायक थे, उनके साथ में 2 चुनाव विधानसभा का रामदेव जी के साथ कंधे से कंधा मिला। मैं जैसा आज हो जैसा था, हनुमान जी से 10 साल बड़ा हूं उम्र में, और मैं शुरू से, मेरा पिताजी 30 साल सरपंच थे, तो मैं राजनीतिक दिनचर्या में लोगों का सेवा करने काम करने, क्यों मेरे पिताजी सरपंच थे तो मैं तो समझता था पिताजी मेरे सरपंच है तो हाव भाव तो हमारा लोगों से, आम जन से जुड़ाव था। तो हम तो तटस्थ थे, आम लोगों के बीच जाना आना दिनचर्या में, इस दिनचर्या में रहते थे। तो हनुमान जी तो वहां पढ़ते थे और मैं यहाँ साहब के रामदेव जी के पास जहाँ भी हनुमान जी जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं? तो सरासर गलत है, सारे सबको हटा के मेरी स्कूल से निकले। हनुमान जी की कौन सी स्कूल थी? आरएलबी स्कूल बता रहे अपने। आरएलबी तो 18 में बनी, तो हम सब मिलकर बनाई आरएलबी। हम सब लोग हम हम रैलियां करी थी, एक रैली में हमारी गाड़ी का 10-10 हजार किलोमीटर गया था। एक महीनों एक रैली, 2-2 महीना तक हमने रात और दिन, हनुमान जी तो सो रहे थे और मैं घूम रहा था और हमारे साथी किसान भाई घूम रहे थे, सारे लोग सब लोग मिलकर पार्टी बनी। हनुमान जी को अकेले थोड़ी है, बिल्कुल हनुमान जी मुख्य थे, तो हम सब सारे मजबूती के साथ थे, तब पार्टी बनी। जनता के सामने रख रहे हो, जो काम आप करवा दोगे विधायक बने तो? बिल्कुल, बड़े मुद्दे ये हैं। पहली बात तो हमारे पूरे खींवसर बेल्ट में पानी की समस्या है, विशेषकर पूरा क्षेत्र में पानी की समस्या है, लेकिन जो खींवसर पश्चिम की ओर पूरा लंबा क्षेत्र है, तो इसका मूल रूप से पुख्ता कुछ न कुछ सरकार विचार करेगी और हम सरकार के साथ मिलके, और सरकार में अगर भागीदारी रहेगी तो जरूर हमारे खींवसर के पानी की समस्या दूर होगी। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा साहब, सारे लोग मिलके खींवसर की जो मूल समस्या पानी की है, उसके बाद
किसानों की जो समस्या आपको बताई कि हमारा लंबा क्षेत्र है तो लाइमस्टोन का, तो बड़े बड़े उद्योग यहाँ लग जाएंगे। लोगों विकास तो होना ही चाहिए और डेवलपमेंट ही होना चाहिए, लेकिन जहाँ कैचमेंट एरिया है, हमारे तालाब है, वो तालाब खत्म हो जाएंगे तो हम पानी कहाँ से पिएंगे। अच्छा, नामांकन कब दाखिल कर रहे हो और कौन कौन नेता आ रहे हैं? नामांकन 25 तारीख को दाखिल कर रहे हैं और तमाम नेता और यशस्वी हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा साहब, राजस्थान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन सिंह जी राठौड़ साहब, तमाम भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री जो यहाँ से प्रभारी मंत्री हैं, विभाग के कई विभाग से मंत्री हैं, सारे लोग आएंगे और यहाँ लोकल जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूरे जिले के और आसपास के विधायकगण, मंत्रीगण सब आएंगे और आम जन खुद अपना नामांकन दाखिल करेंगे और एक ऐतिहासिक क्यूसर की जीत होगी। इस बार जनता परिवर्तन चाहती है। किसान पुत्र को मौका दे, रेवंत राम को नहीं, भारतीय जनता पार्टी और सत्ता में राजस्थान में सरकार है और सरकार के साथ रहेंगे तो क्षेत्र का विकास होगा। पिछली बार भी 2023 में ही जनता ने चुनाव लड़ा, इस बार तो एक अलग ही माहौल है। इस क्यूसर क्षेत्र के 36 कौम की जनता मिलकर चुनाव लड़ेगी और अवश्य भारी मतों से यहाँ भारतीय सीएम साहब के जो हमारे क्षेत्र से जो लगाव है, कैबिनेट मंत्री, हमारे भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता जो धरातल से, हाँ, हमारे बोलने के नेचर नहीं है, हमारी ऐसे हमारे पूर्वजों में नहीं थी, न हमारे, हम बोलते नहीं है, न तो गलत बोलते हैं, कोई भी वो बोलते हैं वो उनका विवेक है। अच्छा, बीजेपी क्या पूरी एकजुट होकर चुनाव लड़ रही है? जो भी हमारे पूरे इस क्षेत्र के और नागौर जिले के और खींवसर के तमाम भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, आम कार्यकर्ता, जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता, बूथ लेवल के कार्यकर्ता सब मजबूती के साथ मिलके चुनाव लड़ेंगे और अवश्य इस बार आम जन की आवाज सेना नायक नहीं, हम तो कंधे से कंधा मिला के सहयोग करते हैं। जहाँ जिस पार्टी जिसके साथ रहते हैं वो तो करते हुए बनता है, मजबूती के साथ रहते हैं और मजबूती को साथ लेके चलते हैं। तो ऐसा क्या हुआ जिसके कारण आपको राजा के सामने ही एक सेनानायक को खड़ा होना पड़ा? लोकतंत्र में कोई राजा नहीं होता है, जनता ही सर्वोपरि है। लोकतंत्र में कोई राजा नहीं होता, राजा जनता होती है। जनता रंग को राजा बना देती है और राजा को रंग बना देती है। लोकतंत्र में कोई राजा नहीं थे, हमारे कोई राजा नहीं थे, हम तो एक बड़े बरोबरी के थे और मजबूती के साथ हम लड़ते थे और मजबूती के साथ रहते थे। नेताजी की विवेक है, वो बेवकूफी बातें करते रहते हैं। जब हनुमान जी वो पढ़ते थे ना जयपुर, तब मैं सरपंच बन गए अलम सब, ठीक है ना। तो स्वर्गीय हनुमान जी के पिताजी रामदेव जी जो विधायक थे, उनके साथ में 2 चुनाव विधानसभा का रामदेव जी के साथ कंधे से कंधा मिला। मैं जैसा आज हो जैसा था, हनुमान जी से 10 साल बड़ा हूं उम्र में, और मैं शुरू से, मेरा पिताजी 30 साल सरपंच थे, तो मैं राजनीतिक दिनचर्या में लोगों का सेवा करने काम करने, क्यों मेरे पिताजी सरपंच थे तो मैं तो समझता था पिताजी मेरे सरपंच है तो हाव भाव तो हमारा लोगों से, आम जन से जुड़ाव था। तो हम तो तटस्थ थे, आम लोगों के बीच जाना आना दिनचर्या में, इस दिनचर्या में रहते थे। तो हनुमान जी तो वहां पढ़ते थे और मैं यहाँ साहब के रामदेव जी के पास जहाँ भी जीप तो हनुमान जी जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं? तो सरासर गलत है, सारे सबको उठा के मेरी स्कूल से निकले। हनुमान जी की कौन सी स्कूल थी? आरएलबी स्कूल बता रहे अपने। आरएलबी तो 18 में बनी, तो हम सब मिलकर बनाई आरएलबी। हम सब लोग हम हम रैलियां करी थी, एक रैली में हमारी गाड़ी का 10-10 हजार किलोमीटर गया था। एक महीनों एक रैली 2-2 महीना तक हमने रात और दिन, हनुमान जी तो सो रहे थे और मैं घूम रहा था और हमारे साथी किसान भाई घूम रहे थे, सारे लोग सब लोग मिलकर पार्टी बनी। हनुमान जी को अकेले थोड़ी है, बिल्कुल हनुमान जी मुख्य थे, तो हम सब सारे मजबूती के साथ थे। बिल्कुल बड़े मुद्दे ये है, पहली बात तो हमारे पूरे खींवसर बेल्ट में पानी की समस्या है, विशेषकर पूरा क्षेत्र में पानी की समस्या है, लेकिन जो खींवसर पश्चिम की ओर पूरा लंबा क्षेत्र है, तो इसका मूल रूप से
पुख्ता कुछ न कुछ सरकार विचार करेगी और हम सरकार के साथ मिलके, और सरकार में अगर भागीदारी रहेगी तो जरूर हमारे खींवसर के पानी की समस्या दूर होगी। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा साहब, सारे लोग मिलके खींवसर की जो मूल समस्या पानी की है, उसके बाद किसानों की जो समस्या आपको बताई कि हमारा लंबा क्षेत्र है तो लाइमस्टोन का, तो बड़े बड़े उद्योग यहाँ लग जाएंगे। लघु विकास तो होना ही चाहिए और डेवलपमेंट ही होना चाहिए, लेकिन जहाँ कैचमेंट एरिया है, हमारे तालाब है, वो तालाब खत्म हो जाएंगे तो हम पानी कहाँ से पिएंगे।